और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे पिछले फरवरी माह का टॉप करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो बहुत छोटा है, हमने सेलेक्टेड करंट अफेयर्स लिए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 9 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किस राज्य सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है? जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर ने 9 लाख पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? गोवा राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी, किस राज्य सरकार ने? गोवा ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा किया है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने लाडली बहना नामक कार्यक्रम की घोषणा किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं अमनप्रीत सिंह। कौन बने हैं? अमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी, अमनप्रीत सिंह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है उत्तराखंड। किस राज्य की झांकी को? उत्तराखंड की झांकी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है। कौन सा देश नामित किया गया है? तो यूके। ऑप्शन नंबर ए, यूके जो है नामित किया गया है बायो एशिया 2023 के भागीदार देश के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? किस राज्य को मिला है यह अवार्ड? जम्मू कश्मीर को मिला है। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया है? तो यह किस देश ने इसका प्रक्षेपण किया है? चीन ने किया। ऑप्शन नंबर बी, चीन ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? तो अमित शाह ने कहां कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? गुजरात में संबोधित किया। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्केच वेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बना है केरल। कौन सा राज्य बना है? रोबोटिक स्केवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है केरल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है, हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द की है? तो किस देश की सदस्यता रद्द किया है? तो रूस का किया है। किस देश का? रूस का किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा वारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया है? वारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई है? तो किस देश के बीच किया गया है? भारत और श्रीलंका के बीच। इसे ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के बीच। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में CRPF ने कहां अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह मनाने का घोषणा किया है? तो कहां मनाएगा अपना 84वां स्थापना दिवस? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा किया है? तो किस राज्य ने इसकी घोषणा किया है अमृत नगरोत्थान योजना का? तो ये किया है कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक ने।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है? तो किस देश ने इसकी घोषणा किया है? पेरू ने घोषणा किया। ऑप्शन नंबर बी, पेरू ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सीडीएस, जो पूर्व सीडीएस थे, बिपिन रावत के नाम के सम्मान में किस देश ने मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगवाई है? तो ये किस देश ने लगवाया है? श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र लगेगा? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में लगेगा? ये हरियाणा में लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किसने 80वें ग्रैंड मास्टर बना है? तो 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं अभी हाल ही में? ये बने हैं विघ्नेश एनआर। विघ्नेश एनआर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीआई ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है? क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी यूपीआई ने किस देश के साथ लॉन्च किया है? सिंगापुर के साथ। ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता है? तो ये अपना देश भारत जीता है। कौन जीता है? अपना देश भारत जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा शहर ड्राइविंग करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में शुमार हुआ है? ये शहर कौन सा है? तो ये शहर है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने किस देश में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस देश में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? फिजी में किया है। ऑप्शन नंबर ए, फिजी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा पुणे में। कहाँ किया जाएगा? पुणे में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू किया है? तो ये भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? जापान के साथ शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी, जापान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किया जाएगा? ये किस शहर में आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई में। कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटन किए हैं? ये बिहार सरकार ने। किस राज्य सरकार ने? बिहार सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कॉल कंपनी ने। किस कंपनी ने? कॉल कंपनी ने। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसने वर्ल्ड बैंक के चीफ से इस्तीफा दिया है? तो वर्ल्ड बैंक के चीफ अभी थे इससे पहले डेविस मलपास, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। ऑप्शन नंबर बी, डेविस मलपास जो वर्ल्ड बैंक के चीफ थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बना है?
तो दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बना है मुंबई। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शहर? मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक होगा? तो इसकी बैठक कहाँ होगा? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए एक समझौता किया है? तो ये किस देश के एयरबस से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पहली फ्रोजन लेग मैराथन की मेजबानी कर रहा है? तो पहला फ्रोजन लेग मैराथन का आयोजन कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? ये कर रहा है लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? लद्दाख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 20 केंद्रों पर पर्यटन थानों का उद्घाटन किया है? तो 20 केंद्र पर पर्यटन थाना खोला गया है। यह किस राज्य में खोला गया है? यह आंध्र प्रदेश में खोला गया है। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। और देखते हैं अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को अमित शाह ने प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? ये किस राज्य की पुलिस को प्रदान किया है? हरियाणा की। ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा की। दोस्तों ये फरवरी माह का करंट अफेयर्स था, फरवरी 2023 का। इसका 2-3 वीडियो आएगा, लगभग 100-150 प्रश्न हम लोग देख लेंगे और पूरे माह का हम लोग करंट अफेयर क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब शेयर कर दीजिएगा।